हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसी की सीरीज़ देख रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 811 से आगे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 811 इज हियर। वर्कर्स आर नॉट आइसोलेटेड अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स, दे आर सोशल एनिमल्स एंड शुड बी ट्रीटेड एज सच। दिस स्टेटमेंट वॉज मेड बाय। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ऑप्शन ए इल्टन मायो, बी सी आई बर्नार्ड, सी विलियम जे डिक्सन, डी एफ जी रोथलिसबर्गर। यह स्टेटमेंट दिया था एफ जी रोथलिसबर्गर। एफ जी रोथलिसबर्गर सेड दैट वर्कर्स आर नॉट आइसोलेटेड अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स, दे आर सोशल एनिमल्स एंड शुड बी ट्रीटेड एज सच। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? 1. It came into existence in 1963. 2. Its pay scale and status is equivalent to that of IAS and IPS. 3. It is a specialist civil service. 4. It is cadre based. तो करेक्ट कोड को चुनना है। ऑप्शन ए 1, 3 एंड 4, बी 1, 2, 3 एंड 4, सी 3 एंड 4 और डी 2, 3 एंड 4। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है 3 एंड 4, यानी इट इज़ ए स्पेशलिस्ट सिविल सर्विस एंड इट इज़ कैडर बेस्ड, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। पॉक बैरल एंड लॉग रोलिंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। पॉक बैरल और लॉग रोलिंग ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ का? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी यूएसए और डी रशिया। तो ये पॉर्क बैरल और लॉग रोलिंग है, ये फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ यूएसए का है ये दोनों। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। द ब्रिटिश ट्रेजरी वॉज डिवाइडेड इनटू फिनांस एंड इकोनॉमिक साइड एंड पे एंड मैनेजमेंट साइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑप्शन ए हेल्डन कमिटी, बी बार्लो कमिटी, सी प्रेस्ली कमीशन, डी प्रूडेंट कमिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रूडेंट कमिटी। तो द ब्रिटिश ट्रेजरी वॉज डिवाइडेड इनटू फिनांस एंड इकोनॉमिक साइड एंड पे एंड मैनेजमेंट साइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रूडेंट कमिटी, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्ट बिहेवियरल tenet in the trinity of postmodern public administration? ऑप्शन ए critical theory, B new Taylorism, C rational theory, D public choice theory। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रेशनल थ्योरी। रेशनल थ्योरी इज नॉट अ पोस्ट बिहेवियरल टेनेट इन द ट्रिनिटी ऑफ मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द। जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के, वो उसे किसे उन्हें कौन अपॉइंट करते हैं? ए प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, बी डिफेंस सेक्रेटरी, सी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरिएट इज। सेंट्रल सेक्रेटरिएट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए कोऑर्डिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज, बी फ्रेमिंग ऑफ लेजिस्लेशन एंड रूल्स, सी बजटिंग एंड कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर और डी असिस्टिंग द मिनिस्टर इन पॉलिसी मेकिंग। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल सेक्रेटरिएट का वो है असिस्टिंग द मिनिस्टर इन पॉलिसी मेकिंग। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरिएट इज assisting the minister in policy making. Option D is correct option for this question. Next question is here. Which one of the following acts laid the foundation of the British administration in India? किस एक्ट के अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में फाउंडेशन अपना बना पाया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स एक्ट इंडिया एक्ट 1784, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन was laid the foundation in India।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर ही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन इंडिया में आया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, अकॉर्डिंग टू C.I. Bernard या चेस्टर बर्नर्ड, effective communication in an organization depends upon 1. Definite channels of communication, 2. Direct line of communication, 3. Authenticated substance of communication, 4. Authority behind communication. तो करेक्ट कोड को चुनना, ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी 1, 3 एंड 4, ऑप्शन सी 2 एंड 3 और ऑप्शन डी 1 एंड 4। तो C.I. बर्नार्ड के अनुसार इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डिपेंड करता है डेफिनेट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में, डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में, ऑथेंटिकेटेड सब्सटेंस ऑफ कम्युनिकेशन में। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हाइजीन फैक्टर्स इन द हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इनमें से हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में हाइजीन फैक्टर में कौन सा इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन ए सैलरी, बी वर्किंग कंडीशन, सी कंपनीज पॉलिसी और डी रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इनमें से रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो नहीं इंक्लूडेड है हाइजीन फैक्टर में हर्ज़बर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अंडर। सो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए और आने वाले वीडियोज़ भी जरूर देखिएगा। थैंक्स।